लेके तो कोई किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना ये दूसरे बहुत लोग अच्छा। माला नहीं करेंगे तो वो फिर डिस्टर्ब करेंगे, करने नहीं देंगे, लेकिन जब सब अपने जप में लगे हुए होते हैं ना तो फिर एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते। और बिल्कुल कुछ काम मतलब। घर का छूट भी जाता है तो दूसरे लोग हाँ, उसे अपने आप वही ही मैं खुद से बता रही कर हूँ कि ये लेते होता हैं। है। जब वैष्णव परिवार सब लोग परिवार में भक्ति करते हैं, सब लोग माला को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो यही सोचेंगे अच्छा ये माला करने बैठे, चलो ठीक है, कोई नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना, है ना? तो ये रहता है। बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है कि सबकी किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, कोई बाधाएं नहीं आ रही है भक्ति ये में। लाइट जला देना। सबको सपोर्ट कर रहा है सबका परिवार। तो अगर सबको सपोर्ट कर रहा है फैमिली आपकी, तो आप उन फैमिली मेंबर्स को भी प्रयास कीजिए कि उनसे एटलीस्ट एक माला पर डे करवाने का प्रयास कीजिए। आप उनको बता सकते हो कि हरि नाम की महिमा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है कलयुग के मनुष्यों के लिए ना। तो इसलिए आप लोग हरि नाम की महिमा उनको बताइए, जो आप सुनते हैं वो बताइए। बहुत सारे यूट्यूब पे अ, हैं, तो वो आप उनको सुन सकते हैं, बता सकते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी की हैं, अमरेंद्र प्रभु जी हैं, है ना? तो निताई सेविनी माता जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इजी भाषा में आप हमको बोलते हैं और हम समझ पाते हैं उनकी भाषा को। तो ऐसा प्रयास कीजिए सब लोग करने का, ताकि देखो ये कर्तव्य किसका बनता है? जैसे आपका कर्तव्य है ना कि आप अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाए, अपने बच्चों को अच्छी सी शिक्षा दे पाए। ये आप अपने ऊपर पूरा बर्डन आपने लिया हुआ है। आप है आपकी आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना चाहिए। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? लेकिन साथ में आपने क्या करना है, ये भी समझना है कि ये भक्ति वाला जो भक्ति देनी है बच्चों को या फैमिली में, तो ये सब मेरी जिम्मेदारी है भी। मुझे धन कमा के ही परिवार को बस धन से ही इनका पालन पोषण नहीं करना है ना? मैंने कपड़े दे दिए, मैंने भोजन दे दिया, अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छा घर दे दिया, अच्छी गाड़ी दे दी, इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है ना? तो हमें वो सब शिक्षा भी देनी, आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी, जिससे उसका उद्धार हो सके। तो अभी ये सारी चीजें तो इसी जीवन के लिए आप दे रहे हो उनको, लेकिन आप ये सोचो कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या दूं जो हमेशा इनके साथ रहे। मेरे जाने के बाद भी मैं इनके मतलब मुझे कोई टेंशन ना हो इनकी फिर, है ना? तो इनको वो चीज आप अपने बच्चों को दे के जाएंगे तो आपको ना तो आपको चिंता रहेगी, ना बच्चों को चिंता रहेगी। क्योंकि जो एक भक्ति मार्ग को पकड़ लेगा वो आगे बहुत अच्छे से जीवन में हर जगह ग्रोथ करता है। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर अब भक्ति नहीं कर सकते जी। एक माला दो माला से स्टार्ट करने का प्रयास कीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होते हैं, कोई इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप देखोगे हमारी इस्कॉन संस्था में कि बहुत सारे छोटे 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 बच्चे सुबह सुबह साधना करते हैं। सुबह सुबह ये नहीं कि बड़े ही उठ रहे हैं 4 बजे जी, 4:30 बजे मंगला, वही नहीं, छोटे बच्चे भी करते हैं। फैमिली जहाँ पे पूरी फैमिली भक्त होती है, कोई बड़े जैसे ऑफर कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं ना, आरती कर रहे हैं, बच्चे गाते हैं, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, सबको इन्वॉल्व करना है ना? तो सुबह से ही उनको भक्ति में जीवन देना है। सुबह सुबह अगर ये कार्य कर लेंगे पूरा दिन मंगलमय होगा, बहुत अच्छा बीतेगा। उसके बाद उनको स्कूल भेजिए, सब कुछ भेजिए, क्योंकि रात को जल्दी सुला दीजिए। अगर रात को जल्दी सुलाएंगे तो सुबह बच्चे अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि नींद का तो एक समय है ना। हाँ, इतने घंटे की नींद हमें हमारे लिए काफी है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। तो आज हमारा 53 वीक है। तो आज का जो हरि नाम की महिमा है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे जितेंद्र यादव प्रभु जी। तो प्रभु जी आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अभी तो जो सीखा है आपने सिखाया है, लेकिन वो भी पता नहीं पूरी तरीके से सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए। तो थोड़ा सा प्रयास करता हूँ श्रीला प्रभुपाद और अपने महाराज गोस्वामी महाराज के आशीर्वाद और कृपा से जो भी अगर मैं बोलूंगा तो उनका आशीर्वाद है। और अगर कुछ त्रुटि है, कुछ गलत है, तो वो मेरी गलती है, मेरी त्रुटि समझ के क्षमा कर देना, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मैं पूर्ण तरीके से ले नहीं पाया। ठीक है, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे हमारी भक्ति है, तो भक्ति हमारी दो प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति में बिना किसी मोह लालच माया मतलब कि कुछ भी मन में रखे बिना हम प्रभु की भक्ति करते हैं, जिसमें कि जैसे कि हमारे शुद्ध भक्त
तो शुद्ध भक्त की कोई इच्छा नहीं होती है, उन्हें ये भी इच्छा नहीं होती है कि हम गोलोक जाएं या स्वर्ग आश्रम जाएं या कहीं भी जाएं। तो वो उनकी जो भक्ति होती है वो सिर्फ निष्काम, निष्कपट और निश्चल भाव से वो भक्ति करते हैं। और जो हमारी सकाम भक्ति होती है, तो यहाँ तक कि जो हमारे देवता हैं वो भी सकाम भक्ति करते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये लालच रहता है कि हमें स्वर्ग है हमारा तो ये बना रहे, या हम असुरों पर विजय प्राप्त करते रहें, या हमारे पास इतनी शक्तियां बढ़ जाएं। तो वो सकाम भक्ति करते हैं, लेकिन वो भगवान जी के पार्षद तो होते हैं, लेकिन भगवान जी ने शुद्ध भक्तों को देवता से भी ऊपर का दर्जा दिया हुआ है। उनसे ज्यादा वो शुद्ध भक्तों को चाहते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है हमारे निष्काम भक्ति करते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान जी को ऐसे भक्त बहुत प्रिय होते हैं जो निष्काम भक्ति करते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि भगवान निष्काम भक्ति को प्रेरित करने के लिए, अपने भक्तों का साथ देने के लिए स्वयं ही पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। कि जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो वो स्वयं अवतार लिया, उन्होंने निष्काम भक्ति के लिए शुद्ध भक्तों को साथ दिया, और शुद्ध भक्तों की इच्छा और उनको साथ देने के लिए, क्योंकि उनकी भक्ति निष्काम थी, वो भगवान के चहीते थे, उनको चाहते थे भगवान कि उनको कोई कष्ट ना हो, इसलिए स्वयं अवतार लिया उन्होंने और उनको प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया। कई बार क्या होता है कि भगवान को अवतार लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को वो शक्तियां प्रदान करते हैं कि जिससे वो प्रचार प्रसार कर सकें, नाम का प्रचार कर सकें, और जो हमारे अभक्त हैं, जो भौतिक जीवन में सांसारिक माया में जुड़े हुए हैं, उनको अपने साथ जोड़ सकें, उनको भक्त बना सकें, उनको मानव बना सकें, इंसान बना सकें। जैसे कि हमारे श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद के 69 की उम्र में सभी को ज्ञात है कि प्रभु अपने गुरु की आज्ञा मानकर अमेरिका में गए। शुरुआत वो भारत से भी कर सकते थे, क्योंकि भारत तो पहले ही अध्यात्म भूमि रही है हमारी हजारों वर्षों से। तो लेकिन उन्होंने सबसे कठिन चुना अमेरिका, जहां पर नशा, इंद्रिय तृप्ति, भोग विलास और सड़कों पर घूमना, लंबे लंबे बाल बढ़ा के, इसीलिए उनको हिप्पी ही कहा जाता था वहां पे। तो श्रीला प्रभुपाद ने सबसे पहले वही जगह चुनी जो सबसे कठिन थी। उनके ऊपर श्रीला प्रभुपाद को वहां पे बहुत सारे कष्ट भी हुए, क्योंकि वो हिप्पी को बिल्कुल ही अलग तरीके से हैप्पी बनाना एक बहुत बड़ा ही कार्य था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और श्रीला प्रभुपाद के गुरुजनों के आशीर्वाद से उन्होंने वो सफल बनाया। श्रीला प्रभुपाद ने उनको सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का ही नाम दिया कि आप एटलीस्ट कुछ मत करो, जो आप कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू करते रहो, उसको मत रोको, लेकिन साथ के साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप आप शुरू कर दो। जब उन्होंने हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप शुरू किया तो धीरे 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 वो मंदिर में भी श्रीला प्रभुपाद के आश्रम में श्रीला प्रभुपाद का संग करने लगे, जिनसे श्रीला प्रभुपाद उनको प्रसाद भी खिलाते थे। श्रीला प्रभुपाद की भक्ति का रस उनको मिलने लगा। श्रीला प्रभुपाद के संग और उनके प्रवचन सुन सुन के और हरि नाम का कीर्तन सुन सुन के, हरि नाम का कीर्तन करके, तो उनका नशा दूर हुआ, उनकी भौतिक इच्छाएं दूर हुई, उनके इंद्रिया सुख से वो दूर होते चले गए, उनको अध्यात्म रस का समझ आने लगा। तो हरिनाम जो हमारा मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसमें इतनी शक्ति है कि मतलब हिप्पी से जो ऐसे लोग थे जिनको हम अपने समाज में स्वीकार भी नहीं कर सकते, अमेरिका ने भी उनको एक अलग ही दर्जा दे के अपने समाज से अलग किया हुआ था उनको, तो उन लोगों को ऐसा बनाया कि बाकी अमेरिकन उनको गुरु और उनको एक अच्छा इंसान मान के उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये हमारे हरिनाम की महिमा का एक छोटा सा उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो पंच तत्वों का शरीर बना हुआ है वो एक मिट्टी का शरीर है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह सबसे पहले नाश्ता कर लो, फिर चाय पी लो, नाश्ता कर लो, खाना खा लो। जब हम जिस शरीर की कोई कीमत ही नहीं है, जो शरीर हमारा है ही नहीं, उसको सुबह सुबह भरने में लगे हुए हैं या उसकी पूर्ति के लिए हम सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का भोजन खा रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जिस आत्मा से वो शरीर चल रहा है या जो आत्मा उसको चलायमान रखती है, उसके लिए भी कुछ भोजन की आवश्यकता होती होगी। तो ये सब चीजें आध्यात्मिक जीवन से जुड़ेंगे, गुरु के से जुड़ेंगे। तो अब जैसे सुबह नाश्ता करना है, लंच करना है, डिनर करना है, ऐसे ही हमारी आत्मा को भी हरि नाम का संग चाहिए। हरि नाम
मानो, लेकिन जो हमारे अभक्त हैं अभी भी उनको हम समझाएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर लो, वो नहीं सुनेंगे। उनको अलग अलग गुरु है, अलग अलग परंपराएं भारत में हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु ने तो हमारा ही नाम दिया हुआ है हमारे, और साथ में ये भी बताया हुआ है इस नाम को किसी को बताना मत। लेकिन एक प्रश्न मेरा उनसे ये उठता है कि अगर उनके 1 लाख भक्त हैं तो क्या 1 लाख भक्तों को उन्होंने सभी को अलग अलग मंत्र दिया हुआ है कि एक दूसरे से डिस्कस ही मत करो? तो अगर हम अपने जो हमारे भक्त हैं अंडर, हम उनका उद्धार कर रहे हैं, हमने उनको एक गुरु मंत्र दे दिया किसी और परंपरा में, तो हम तो ये चाहेंगे ना कि एटलीस्ट कम से कम किसी बाहर वाले का नहीं तो उनके परिवार का तो उद्धार हो जाए। तो लेकिन पहली शर्त क्या रख देते हैं, मैंने आपको मंत्र दिया, आप इस मंत्र को बताओगे नहीं, आप चुपचाप करोगे। तो लेकिन हमारे इस्कॉन के साथ साथ और दूसरे जो परंपराएं हैं और दूसरे जो धर्म गुरु हैं या कोई भी धर्म गुरु हैं, एटलीस्ट वो भी मानते हैं कि नाम हरि मंत्र या प्रभु का नाम लिए बिना उनका, उनके मठों का, उनके भक्तों का भी उद्धार होने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे सामने यही आता है कि संसार में कुछ भी हो, हमें तो नाम प्रभु का लेना ही लेना है, किसी भी रूप में लेना है। अब जैसे सुबह सुबह हम स्टार्ट करते हैं, सुबह का जब से हम इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा प्रभात काल में ही माला करने का मन करता है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ कि पहले क्या होता था कि सुबह चाय की तलब होती थी, फिर नाश्ता कर लिया, फिर ऑफिस चले गए अपने। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि कुछ महीने से, जब से चतुर्मास स्टार्ट हुआ है, तब से ऐसी फील आनी स्टार्ट हो गई है माता जी कि मतलब अगर सुबह माला ना करो ना तो लगता है कि तुमने सारे दिन तो खा लिया लेकिन आत्मा हमारी भूखी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा कि मेरी आत्मा का तो नाश्ता हुआ ही नहीं आज सुबह सुबह, और वो आत्मा की भूख इतनी तीव्र होती जा रही है कि आजकल की मतलब, और सारे काम बाद में, सबसे पहले उठ के ही तुम्हें सुबह सुबह 4 माला तो मिनिमम करनी ही करनी है कि जिनसे उनकी चाय नाश्ता का मेरी आत्मा को मिल जाए। उनका तो नाश्ता वही है जो हरि नाम कीर्तन है या हरे कृष्ण महामंत्र जो है, वो अगर तब तक 4 बार उनको ना सुना लो 4 माला के रूप में, तब तक लगता है कि आत्मा अतृप्त रह गई है मेरी। तो वो हमारे शरीर को चला रही है। इसलिए सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप तो सभी इतने सीनियर हो, कि कम से कम हरि नाम कीर्तन जितना भी, हरे कृष्ण महामंत्र जितना भी आसपास आप इसको प्रचार कर सको। तो ये समझो कि आपने भूखों को खाना खिलाया तो खिलाया, साथ में उनकी आत्मा के लिए भी आपने, उनके अगले जीवन के लिए भी उनके नाश्ते खाने का जुगाड़ कर दिया आपने। एक होता है कि हमारा सतयुग, पहले जो थे हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में क्या होता था कि इतनी शुद्ध आत्माएं रहती थी, इतनी शुद्ध आत्माएं रहती थी कि आप तपस्या कर लो तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। फिर आया त्रेता। त्रेता में थोड़ी थोड़ी छल कपट आ गई, जैसे रावण हुआ, राक्षस हो गए, इस तरीके के। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि आप तपस्या तो कर रहे हो, साथ में यज्ञ भी कर रहे हो। तो लेकिन यज्ञ में भी क्या करा जाता है, नाम तो वहां भी लिया जाता है, जिसको भी आपको प्रसन्न करना हो नाम तो आपको वहां भी लेना पड़ेगा उसका। फिर आ गया द्वापर। द्वापर में भी क्या हुआ कि आप, मूर्ति पूजा भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हवन भी हो गए थे, यज्ञ भी हो गए थे, लेकिन वहां भी नाम चलता था हमारा, और बिना नाम के कोई भी यज्ञ, कोई भी आहुति पूर्ण नहीं होती थी। स्वाहा, हरिओम और ओम नमः शिवाय, जिस भी प्रभु का नाम लेना था, नाम तो मतलब बिना गूंगा रह के तो वहां भी हवन कीर्तन कुछ भी नहीं होता था, नाम तो वहां भी चलता था। अब आया कलयुग। कलयुग सिर्फ नाम आधारा, तो तपस्या, यज्ञ, हवन, वो सब चीजें धीरे धीरे हमारे युगों के साथ साथ अंत होता चला गया। कलयुग अभी हमारा शुरू हुआ है, तो इसलिए हमारे पास द्वापर युग की मूर्ति पूजा का भी हमारे पास है थोड़ा सा असर। लेकिन जैसे जैसे कलयुग हमारे चरम पे जाएगा, सिर्फ हरि नाम संकीर्तन ही और हरे कृष्ण महामंत्र ही, जो कि एक अपने आप में पूर्ण है, वो ही तुम्हारे आगे काम आएगा, या हमारे काम आएगा, वो सभी के काम आएगा, वो ही जग का कल्याण करेगा। अब एक उदाहरण सबसे बड़ा है इसका, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको लेके जाते हैं, वो कुछ नहीं करते उस टाइम पे, हवन यज्ञ पूजा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मिट्टी हो गई इसको उठा के लेके चलो, क्योंकि इसकी मुक्ति करानी है शमशान में। लेकिन वहां पे क्या होता है कि उसको पूरे रास्ते यही सुनाया जाता है कि राम का नाम ही सत्य है, सत्य बोलोगे तो गत्य है। लेकिन वही चीज अगर इंसान को जीते जी सिखा दी जाए कि सिर्फ प्रभु का नाम ही सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, इसके अलावा कोई सारा संसार झूठा है, तो हो सकता है कि उसको ले जाती बार ये नाम सुनाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन सबसे पहले जैसी आरती उठती है, या कंधा देते हैं, या फिर घर से निकलते हैं, स्टार्ट हो जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो वो मरने के बाद वो सिर्फ आत्मा को सुनाया जा रहा है, क्योंकि शरीर तो खत्म ही हो चुका है, वहां पे मिट्टी बन चुका है। और वही
जो हम मरने के बाद दूसरे हमें सुनाएंगे, हमारे कानों में डालेंगे, आत्मा को सुनाएंगे, तो इट इज बेटर कि हम लोग जीते जी क्यों ना आत्मा को सुबह सुबह नाश्ता भी कराएं, लंच भी कराएं और डिनर भी कराएं, इसी हरि नाम कीर्तन का, इसी नाम का, जिसके सहारे वो मरने के बाद मोक्ष की कामना करते हैं। क्योंकि शरीर तो मर चुका है, आत्मा भी यही चाहती है और लोग भी वही चाहते हैं कि इसको एटलीस्ट कम से कम मरने के बाद मोक्ष मिल जाए। वो चीज हम लोग स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेके कि भगवान के चरणों में चले जाए, हम शुद्ध भक्तों की श्रेणी में बन जाए। एक बार सबसे उदाहरण है कि श्रीला प्रभुपाद अमेरिका में अपना कीर्तन कर रहे थे, तो उनके पास एक भक्त आए, तो नाम मुझे याद नहीं है, मे बी इट फोर्ड थे शायद, वो फोर्ड जो अभी कंपनी है उसके चेयरमैन, लेकिन दादा या परदादा थे उनके उस टाइम पर। श्रीला प्रभुपाद के पास आए, उन्होंने उनसे बोला प्रभु जी मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। अब वो नॉन वेजिटेरियन, ड्रिंक, वो सब चीजें अमेरिका में एक नॉर्मल कल्चर है, तो वहां अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो कुछ लोग अलग कर रहे हैं। तो जब वो आए उनके बाद उन्होंने प्रभुपाद ने कहा कि आपको ये चारों प्रण निभाने पड़ेंगे जो हमारे इसको उनके नियम है। अब उन्होंने निभाए, शुरुआत करी, 2 साल बाद वो आए फिर दोबारा प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी ने उनसे प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा कि प्रभु क्या मैं अब भक्त बन गया हूँ? कह रहे भक्त अभी नहीं बने हो, अभी आप सिर्फ एक इंसान बने हो। भक्ति की तो यहाँ से स्टार्टिंग है, जो आपने अभी 2 साल किया है, आप पहले उस इंसान वाली कैटेगरी में आए हो आप। तो हम लोग जो हैं, अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से हम जानवर से या भौतिक प्राणी से इंसान बन सकते हैं 2 साल में, तो यही हरि नाम संकीर्तन और हर गुरु मंत्र जो है हमारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हमें जानवर से इंसान बना सकता है। तो भगवान ने तो इंसान को वैसे ही इतनी शक्तियां दे दी हैं, 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर वैसे ही भगवान जी की कृपा हमारे ऊपर हो गई है कि इंसान जन्म दे दिया उन्होंने हमें। तो अगर हम वहां से शुरुआत करें इसके हरे नाम संकीर्तन की, हरे नाम का संकीर्तन करें, भजन करें, तो हमें तो प्रभु के चरणों में जगह मिलनी ही मिलनी है, इसमें तो कोई शक शंका है ही नहीं। क्योंकि एक तो हमारी भक्ति निष्काम हो जाती है, एक हमारे गुरु मंत्र हमें जो है वो अपने आप में ही एक पूर्ण मंत्र है, और हमारे गुरु हैं ऐसे कि जो भगवान के अवतार के रूप में ही हमें दिन प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि हमने आपको गुरु मंत्र दिया है, हरे कृष्ण का महामंत्र दिया है, कि आप इसका प्रचार मत करो, आप इसको अपने पड़ोसी को भी मत बताओ। वो हक से कहते हैं आप माला करो, दूसरे को बोलो, पूरी माला नहीं कर पा रहा, दिन में सुबह शाम 2 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप बोल दे बस। तो उसके जीवन में एक कड़ी है, एटलीस्ट हमने एक ऐसी पकड़ा दी उसको कि उसके सहारे अगर वो 2-2 बार हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप बोल भी रहा है, तो इतनी शक्ति गुरु के आशीर्वाद में कि भगवान उसको इतना प्रेरित कर देते हैं, उसके जीवन में इतनी अच्छाइयां होनी स्टार्ट हो जाती हैं कि एटलीस्ट कम से कम एक बार तो वो माला करने का उसके मन में आएगा कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, वो मैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ और कंटिन्यू आगे करता रहूं। एक होता है कि कई बार आदमी नेगेटिव हो जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नेगेटिविटी आती है, तो इंसान नेगेटिविटी जब झेलता है तो उसके वो सोचता है कि ये भी नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव हो रहा है, चारों तरफ नेगेटिविटी चली जाती है उसके साथ। वो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, हमेशा बुरा बुरा ही सोचता रहेगा। लेकिन जब हम हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करते हैं, तो वो चीज नेगेटिविटी जो हमारे आसपास है, एटलीस्ट हमारे 2 मीटर का दायरा, तो उसमें जो प्रभु का नाम उच्चारण होता है, गूंजता है, तो वो चीज पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है हरे कृष्ण महामंत्र से। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ती जाएगी। तो पहले, सबसे पहले हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा मस्तिष्क वो पवित्र होगा, धीरे धीरे हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारे शरीर के आसपास आने वाले बहुत छोटे छोटे कीट, उनके ना कानों में हरे कृष्ण का महामंत्र जाप होगा, उनका उद्धार होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो दायरा बढ़ता जाएगा, तो हरे कृष्ण का महामंत्र का दायरा, उनकी कृपा, प्रभु का नाम, उनके आने वाली पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली अपने आसपास के एरिया को एक्सटेंड करती जाएगी। और एक होता है माता जी की, जब हम हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी फील, या हम कोई काम नहीं हो पा रहा है या किसी भी टाइप से, तो हम सोचते हैं कि या ऐसा नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब आप मन परेशान होता है, सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू करें। हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करना शुरू करता हूँ मैं खुद, अपना ऐसा करता हूँ। अगर कोई चीज समस्या आ रही है, नहीं समाधान है, या मन विचलित हो रहा है, तो एटलीस्ट 5 मिनट लगते हैं एक माला में हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करके, जब बिल्कुल ध्यान प्रभु में लगाते हैं,
तो वो 5 मिनट हमारे ऐसे होते हैं कि मतलब बाकी चीजों से हम दूर हो जाते हैं, तो दूसरी जो बाकी नेगेटिविटी होती है उनसे जुड़ने के लिए फिर एक हमें टाइम भी चाहिए होता है। तो वो जो 5 मिनट का गैप है उसमें हमारा इतना गैप मिल जाता है कि उन चीजों से हमें दूर कर देता है। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु को फील करना, एक हमारा हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप हमें बहुत बड़ी शक्ति देता है इस चीज में। एक जैसे माला करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो हम लोगों ने भी 30 40 50 साल या 10 साल, जो जिस उम्र में भक्ति में जुड़ रहा है, भौतिक जीवन से ही जुड़ा हुआ था वो, तो जब वो चीजें भौतिक जीवन से जुड़ी हुई थी हमारे साथ, अध्यात्म से हम जुड़े हैं, तो 40 साल का जो है हमारा असर, वो कहीं ना कहीं जब हम हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर घूमता रहता है वो साथ साथ। तो उसकी जो अरे उधर तो माला चल रही है उधर, लेकिन माइंड में कुछ और भी चल रहा है। तो हमारा एक आत्मा है और एक मन है, दूसरी चीज तीसरी हमारे है नहीं। तो इन दोनों चीजों का अगर तालमेल बैठा रहे हैं, हरे कृष्ण का महामंत्र का हम जाप कर रहे हैं, उससे तालमेल बैठ जाता है। कैसे कि हाथ में तो माला है, आत्मा तो वहां पे जुड़ी हुई है, लेकिन जो मन हमारा विचलित है वो बार बार भाग रहा है। तो सबसे अच्छा ये है कि या तो मंदिर में जाके हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करें, या अपने घर में जो विग्रह हमने स्थापित कर रखे हैं, भगवान जी की फोटो लगा रखे हैं, उनके सामने आंख खोल के उनके दर्शन करते करते हम करें अपना हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप। और वो भी नहीं हो रहा है, हम बिस्तर पे ही बैठे हैं, तो एक मन के अंदर छवि अगर हम बना लेंगे कि मैं माला कर रहा हूँ और साथ में मेरे अंदर राधा जी और कृष्ण जी की मूर्ति मुझे सामने दिख रही है अपने मन में, तो गारंटी है कि कोई तीसरी चीज तो आएगी नहीं, क्योंकि मन भी हमारा हरे कृष्ण कृष्ण और राधा जी में समर्पित है। वहां पे मन के अंदर जो हमारा कुछ कुछ घूम रहा था वो राधा और कृष्ण जी में वहां पे दिख रहा है हमें मन के अंदर, और हाथ हमारे और आत्मा हमारी काम कर ही रही है। तो हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप और हरे कृष्ण महामंत्र जो है हमारा एक पूर्ण मंत्र है, बस इतना ही कहना चाहूंगा माता जी आपके आशीर्वाद से। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर, धन्यवाद जितेंद्र प्रभु, बहुत सुंदर आपने बताया कि पवित्र नाम का क्या महिमा है और हमें कैसे करनी चाहिए। अब यहाँ वर्णन आता है कि 2 प्रकार के भक्त हैं, एक सकाम और एक निष्काम, है ना। तो सकाम का मतलब है कि हम इच्छाएं करते हैं भगवान से, निष्काम का मतलब हम कोई इच्छा नहीं करते, है ना। अभी हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमारे हृदय में कोई इच्छा होती है कि मुझे मतलब जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सॉल्व हो जाए, है ना। बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो जाए, अच्छे से शादी ब्याह हो जाए, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, मतलब अपनी सुविधाएं हम चाहते हैं या जो भी। तो ये क्या, वो कैसी भक्ति है? सकाम भक्ति। क्योंकि हमने प्रेमवश भगवान से भक्ति नहीं की, प्रेमवश नहीं किया भगवान की भक्ति, हमने किया सकाम भक्ति। हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यही बताया जाता है कि एटलीस्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही सही आओ तो सही भगवान के शरण में, है ना। लेकिन फिर क्या होगा कि धीरे 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 भगवान उसको निष्काम में लगा देंगे। अगर हम सच्चे हृदय से अगर भक्ति कर रहे हैं, हम ये नहीं कि मेरा काम बन जाएगा फिर छोड़ो जी माला वाला, जब तक काम नहीं बनेगा तब तक हम ये कर लेते हैं, तो उसके बाद छोड़ देंगे, काम बन जाएगा तो नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान को हम कभी नहीं छोड़ सकते, न भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। हम कौन छोड़े, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। 84 लाख योनियों में जिस भी योनि में हम जाएंगे, हमारा साथ कोई नहीं देगा, सिर्फ भगवान देंगे। कोई हमारा साथ नहीं, जिसके लिए हम परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं, दिन रात एक करते हैं, अपने सुख दुख सारे न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन वो भी हमारा साथ नहीं देते। हमारा साथ सिर्फ और सिर्फ भगवान देते हैं। लेकिन हम अ, जरूरतों को पूरी किसकी कर रहे हैं? प्रेम हम किससे कर रहे हैं? परिवारजन, है ना। इस शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनसे हम प्रेम कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो यह है सकाम भक्ति। एटलीस्ट हम भक्ति ना करने से अच्छा है किसी भी उद्देश्य से सही हमारी जीवा पर हरे कृष्ण महामंत्र तो आया, और ये मंत्र इतना पावरफुल है कि धीरे 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 आपको जो कृष्णा का र है ना, क के नीचे, उस कुंडे में फंसा लेगा आपका हृदय, और फिर आप निष्काम भक्ति की ओर उन्मुख हो जाओगे। निष्काम भक्ति ये है कि हम कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान से प्रेम चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का धन्यवाद करना चाहते हैं। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है जीवन में, उस बात का भगवान का धन्यवाद करना चाहते हैं ना। ये निष्काम भक्ति है। भगवान हम सोचते हैं कि भगवान भाई मुझे माला माल कर दे, है ना, मुझे हष्ट पुष्ट शरीर दे दे, मुझे ये कर। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते, जो चीज हमारे पास है उसका हम भगवान को धन्यवाद कभी नहीं करते। जो चीज हमारे पास नहीं होती और हमारी इच्छा होती, उसके लिए हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं,
मांगते हैं, ये इच्छा रखते हैं। और जबकि होना क्या चाहिए, भगवान तुमने जैसा भी दिया, मुझे बहुत कुछ दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ, है ना? हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हम देखें देखें कि बाहर संसार में कितने अपंग लोग आपने देखे होंगे, कैसे-कैसे अपाहिज लोग हैं। कितनी खतरनाक बीमारियां लोगों को हैं। उनको नहीं पता अगले पल में क्या है, क्या नहीं है ना? लेकिन वो भी जी रहे हैं। तो हम तो बहुत अच्छे हैं। तो हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए हर पल। तो हर क्षण, हर पल हमारे आचार्य कहते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपके हृदय में, आपके मन में हमेशा हरे कृष्ण भगवान का स्मरण होना चाहिए। एक आचार्य हैं, मैं उनका अभी नाम भूल रही हूँ, तो वो अगर माला भी करते हैं, तो बीच में हरि हरि, हरि हरि ऐसे बोलेंगे। अगर वो प्रसाद भी पाएँगे, एक बाइट लेंगे, फिर बोलेंगे हरि हरि, दूसरी बाइट लेंगे, फिर बोलेंगे हरि हरि। मतलब कि हमेशा भगवान को याद रखना है। हम तो कब याद करते हैं? बस एक मजबूरी में माला पकड़ लिए, माला करो और साइड में रखो, बस होगी हमारी, ये भक्ति है हमारी। ये सकाम भक्ति है। हम कुछ ना कुछ इच्छाओं के चंगुल में फंस गए हैं, इसलिए भगवान की ये भक्ति कर रहे हैं, ये माला जप कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है ना? तो हमें कैसा करना चाहिए? निष्काम। सकाम बहुत कर लिया, बहुत इच्छाएं कर ली, भगवान सारी इच्छाएं पूर्ति भी कर लेते हैं, लेकिन हमें निष्काम भक्त बनना है। तो निष्काम भक्त बनने के लिए उनको लोभ लोभ नहीं होता। किस चीज का? सांसारिक वस्तुओं का लोभ नहीं होता। उनको लोभ होता है कैसा? भगवान की सेवा का। अब यहाँ पे सकाम और निष्काम की बात हो रही है। सकाम में मैंने बताया कि इच्छाएं करते हैं। इच्छाएं भी दो प्रकार की होती है ना। एक तो अपने लिए इच्छाएं होती है, अपने परिवार के लिए इच्छा होती है, लेकिन दूसरी इच्छा क्या होती है? भगवान की सेवा के लिए। इससे बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान कि आप इच्छा कर रहे हो, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। मैं भगवान को अच्छा से अच्छा भोग बनाने का प्रयास करूं, मैं भगवान के अच्छे से श्रृंगार करने का प्रयास करूं, मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा, है ना? तो भगवान उनको फिर वैसे ही रिप्लाई करते हैं, जब हम ऐसी इच्छाएं रखेंगे भगवान के लिए ना। तो अब यहाँ पे बताया कि कई बार भगवान स्वयं आते हैं उपदेश देने हमें, है ना? भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे, गीता का उपदेश दिया अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। फिर चैतन्य महाप्रभु कलयुग की स्टार्टिंग में स्वयं आए यहाँ एक भक्त बनकर। कोई यहाँ पे महाप्रभु स्वयं भगवान है, सोचिए। और एक भक्त के अवतार में है, भक्त अवतार, है ना? भक्ति करनी सिखा रहे हैं, कैसे करना है। मतलब भगवान हमें एक एक चीज सिखाते हैं, एक एक चीज। तो उसके बाद भी फिर वो किसको भेजते हैं? अपने प्रतिनिधि, अपने पार्षदों को अपनी सारी शक्तियों से ओत-प्रोत करके भेजते हैं यहाँ पर कि जाओ प्रचार करो। और जब वो प्रतिनिधि प्रचार करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब सोचिए कि स्वयं भगवान आए हैं, वो भी तो इस प्रचार कार्य कर सकते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु तो चुटकी बजाते पूरा विश्व बन जाता भक्त। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया? नहीं, अब मैं अपने पार्षद को भेजूंगा, क्योंकि मैं कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहता, है ना? तो उन्होंने प्रभुपाद को भेजा और प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में जाके प्रचार करना शुरू किया। विदेश जाकर, इंडिया में तो कर ही रहे थे, विदेश में जाकर जब उन्होंने किया, और पूरा श्रेय सफलता का किसको दे दिया? श्रील प्रभुपाद को। और किया किसने? करने वाले तो भगवान है। प्रभुपाद कर रहे थे, प्रभुपाद तो निमित्त मात्र थे। शक्ति उनके पीछे किसकी थी? भगवान की थी, है ना? तो ये जो भगवान होते हैं, वो ऐसे प्रसन्न होते हैं उन भक्तों से जो उनके प्रचार कार्य में कार्य करते हैं, उनके शुद्ध भक्त होते हैं। तो उन शुद्ध भक्तों को भगवान ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इस प्रकार के शुद्ध बनना है, हमें भी अपना हृदय शुद्ध बनाना है ना? तो ये है हमारा नामामृत, जिस पे जितेंद्र प्रभु ने बहुत अच्छा बोला। तो आगे है प्रचार ही सार है। तो जब इतनी महिमा हरिनाम की सुन लेते हैं, है ना? इतना हरिनाम हमने